केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, सैलरी में 8,500 रुपये की बढ़ोतरी। जय हिंद दोस्तों, देश भर के सभी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। खास करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आपको पूरी जानकारी देंगे, मगर इससे पहले यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल में या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जानकारी लेके आऊँ न्यूज़ की, वह आप तक पहुंच सके। 8th पे कमीशन, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। दिवाली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के रूप में एक शानदार उपहार मिलने वाला है। यह खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए खुशी लाने वाली है। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक प्रस्तावित आयोग है। इसका मुख्य काम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों में संशोधन करना है और हर 10 साल में सरकार एक नया वेतन आयोग गठित करती है, जो कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करके वेतन में जरूरी बदलाव की सिफारिश करता है। आइए जानेंगे 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। वेतन में बढ़ोतरी, लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में 8500 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि, नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, लेवल 1 का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकता है। उच्च पदों पर भी लाभ, कैबिनेट सचिव जैसे उच्च पदों पर वेतन 4,80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। पेंशन में वृद्धि, पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से होने वाली संभावित वेतन वृद्धि 20% से 35% के बीच हो सकती है। लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकता है। वहीं उच्च पदों पर वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4,80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन आयोग की विशेषताओं की बात करें तो ये 6वें और 7वें वेतन आयोगों से बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 का उपयोग किया जा सकता है। ये लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके दिवाली के आसपास लागू होने की संभावना है। सरकार इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा बना सकती है। 8वां वेतन आयोग पिछले आयोगों से कई मायनों में अलग होगा। 6वां वेतन आयोग 2006, न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 1.86। 7वां वेतन आयोग 2016, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 2.57। 8वां वेतन आयोग अनुमानित है, जो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 1.92। 8वें वेतन आयोग की एडवांटेज की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खपत में वृद्धि, कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से बाजार की मांग बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को गति, बढ़ी हुई खपत से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रोजगार सृजन, बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जीवन स्तर में सुधार, कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन उम्मीद है कि यह दिवाली के मौके पर
कर्मचारियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। तो मित्रों, आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों से जुड़ी खबरों की जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।